दोस्तों आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जो आपको ग्लोबल लेवल पर अकाउंटिंग और फाइनेंस का करियर देता है, और वो है ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ACCA कोर्स की हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि ACCA कोर्स क्या है, इस कोर्स को कौन कर सकता है, ACCA का सिलेबस और एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कितनी फीस होती है, कितना समय लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में, और इसमें क्या किसी को छूट मिल सकती है, क्या एग्जाम्पशंस मिल सकते हैं, करियर और सैलरी क्या होती है, मतलब कि क्या कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं और सैलरी कितनी मिलती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ACCA और अपने इंडियन CA कोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें से कौन सा करना ज़्यादा सही रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, हर एक पॉइंट आपको हर एक नई जानकारी देता है। चलिए बात करते हैं कि ACCA कोर्स क्या है। दोस्तों ACCA एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है जो 1904 में UK से स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम की बात करें तो ये 180 प्लस कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब कि 180 प्लस जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो ACCA कोर्स को मान्यता देती हैं और जॉब्स भी देती हैं। इसके मेंबर्स को बिग 4 ऑडिट फर्म्स जैसे कि PwC, डिलॉयट, EY, KPMG के साथ साथ MNC जैसे कि यूनिलीवर, JP मॉर्गन, एसेंचर एक्टिवली हायर करती रहती है। मतलब ये जो कंपनीज़ हैं, जो MNCs हैं, ये ACCA वाले कैंडिडेट्स को जॉब्स देती हैं। दोस्तों मतलब कि ACCA जो कोर्स है ग्लोबल पासपोर्ट की तरह हो चुका है अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन और फाइनेंस करियर के लिए। आइए जानते हैं कि ACCA का करिकुलम क्या होता है और कितने लेवल में ACCA कोर्स होता है। देखिए यहाँ पर आपको टोटल 13 पेपर देने होते हैं जो 3 लेवल में डिवाइडेड हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कुछ कैंडिडेट हैं जो कि अलग क्वालिफिकेशन कर चुके हैं कॉमर्स की फील्ड में, उनको इनमें से कुछ कम भी पेपर देने होते हैं, मतलब कि वो कम भी पेपर दे सकते हैं। किनको, वो भी हम आपको बताएंगे, लास्ट तक देखते रहना। देखिए पहला लेवल होता है अप्लाइड नॉलेज लेवल, इसमें आपको 3 पेपर देने होते हैं। कौन कौन से? बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 3 पेपर होते हैं। दूसरे लेवल की बात करें तो अप्लाइड स्किल्स, ये दूसरा लेवल है, इसमें आपको 6 पेपर देने होते हैं। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं तीसरे लेवल की, तो तीसरा लेवल है स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल, इसमें 4 पेपर होते हैं। कंपलसरी पेपर की बात करें तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ठीक है, आपके पेपर हैं ये कंपलसरी हैं। और यहाँ पर आपको जो 2 पेपर बचते हैं इनके लिए ऑप्शंस होते हैं, 4 होते हैं, उनमें से कोई 2 पेपर आपको देने होंगे। देखिए एडवांस ऑडिट, ठीक है, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये जो 4 हैं इनमें से कोई 2 आपको चूज करना होगा, उनका पेपर देना होगा। मतलब कि टोटल 4 पेपर देने होते हैं आपको स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल के। दोस्तों ACCA एग्जाम समझ और प्रैक्टिकल सोच पर आधारित होते हैं। इनमें जो क्वेश्चंस हैं MCQs होते हैं और केस स्टडीज बेस्ड होते हैं। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, मतलब कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ACCA का पासिंग रेट क्या है, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है। तो देखिए अप्लाइड नॉलेज लेवल पर सबसे हाई पासिंग रेट है, मतलब कि अधिकतर कैंडिडेट्स इसको पास कर ले जाते हैं। कितने? 60 to 80%, मतलब 60 से 80% लोग इसको पास कर लेते हैं। दूसरा लेवल जो होता है अप्लाइड स्किल्स, इसको एवरेज है, 40 से 55% लोग पास कर पाते हैं। स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल सबसे टफ यही होता है, इसका पासिंग रेट है 35 से 50%। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एंट्री किस चीज़ से होती है, कैसा एंट्री कर सकते हैं इस कोर्स में, और क्या योग्यता चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, कौन कर सकता है। तो यूट्यूब पर आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें अलग अलग जो क्रिएटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो बताते हैं मिनिमम 10th पास स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं। ये बात सही भी है, लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, 10th के बाद डायरेक्ट ACCA पॉसिबल नहीं है। क्या करना होता है, 10th के बाद आपको एक ब्रिज कोर्स करना होता है। उस ब्रिज कोर्स को कहते हैं फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, मतलब कि FIA ब्रिज कोर्स, ठीक है। ये कोर्स आपको करना होता है, और ये जो कोर्स है इसमें आपको 7 पेपर देने होते हैं। इन पेपर्स को क्लियर करके आप ACCA के स्किल लेवल पर जा सकते हैं। मतलब कि ये जो 7 पेपर आप दे लेते हो FIA कोर्स के, ठीक है, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, इसको क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप डायरेक्ट स्किल लेवल पर जा सकते हो। मतलब कि स्टार्टिंग के जो 3 पेपर होते हैं वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। किसके? देखिए यहाँ पर हमने आपको बताए थे ये वाले पेपर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें 3 लेवल होते हैं।
तो 3 लेवल में जो पहला वाला जो लेवल है अप्लाइड नॉलेज लेवल, ठीक है, इसमें 3 पेपर देने होते हैं। ये 3 पेपर आपको नहीं देने होंगे, डायरेक्ट आप अप्लाइड स्किल लेवल के 6 पेपर दोगे और उसके बाद आप 4 पेपर दोगे स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल के, और आपका जो SCA कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा इस कोर्स का। वैसे आप चाहो तो 12th के बाद कर सकते हो, 12th के बाद आपको ये ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि FIA जो कोर्स है ये कितने साल का होता है। देखिए नॉर्मली 1 साल का होता है, और अगर आप इसको जल्दी जल्दी पेपर देते हो तो आप 6 से 9 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, और अधिकतम 2 साल तक इस पेपर को आप दे सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो 1 साल में कंप्लीट कर लो, 6 महीने में, 9 महीने में, या फिर आप 2 साल तक भी धीरे धीरे पेपर देकर कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो कोर्स है 12th के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन आप इस कोर्स को करके SCCA कोर्स जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। 12th के अलग फ़ायदे हैं, 12th के बाद आप BCom कर सकते हो, और SCCA कोर्स आप कर सकते हो FIA ब्रिज कोर्स के द्वारा, ठीक है, और 12th के बाद भी कर सकते हो। लेकिन FIA कोर्स करके आप सोच रहे हो कि हम BCom में एडमिशन ले लें, तो ऐसा नहीं होता है, आप नहीं ले पाओगे। अभी तक जो इसको रिकॉग्निशन नहीं प्राप्त है BCom के लिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 12th अगर पास करते हो तो किस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो कॉमर्स से आपने पास किया हो, या फिर विदाउट कॉमर्स मतलब कि साइंस या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से पास किया है, तब भी आप कर सकते हो इस कोर्स को। लेकिन ध्यान रखना है कि आपके पास कुछ सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं 12th में। कौन कौन से? देखिए मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए आपके अकाउंट्स में या फिर मैथमेटिक्स में, प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना ज़रूरी है। ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। मतलब लगभग आप हर एक सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो अकाउंट्स और मैथमेटिक्स है इसमें कम से कम 65% होने चाहिए। अकाउंट्स और मैथमेटिक्स इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आपके पास मैथमेटिक्स था, इंग्लिश था, आप अप्लाई कर पाओगे। आपने आर्ट स्ट्रीम से किया है, ह्यूमैनिटीज़ से किया है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स था या फिर अकाउंट्स था, ठीक है, अगर ये ऑप्शन हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो कंडीशन ये है कि ये सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने ज़रूरी हैं, ठीक है। और देखिए मान लीजिए आपके 12th में मार्क्स कम है तो आप ये ब्रिज कोर्स कर सकते हो FIA वाला, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो SCCA कोर्स के लिए। और देखिए इस कोर्स को ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिन्होंने BCom कर रखा है, BBA कर रखा है, BA कर रखा है, कोई अदर डिग्री कर रखे वो भी कर सकते हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम में आपने किया है, तो आपको एग्जाम्पशंस मिलेंगे, आपको छूट मिलेगी कुछ पेपर देने की, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए फीस की बात कर लेते हैं। तो इस कोर्स की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन और एनुअल और एग्ज़ाम्स की फ़ीस मिला करके 2.64 लाख, ठीक है, और कोचिंग आप लेते हो तो 50,000 से 2 लाख तक की होती है। तो कुल मिला के आपके 3 से 4 लाख रुपए तक इसमें लग सकते हैं लगभग, ठीक है। 3,80,000 या फिर 4 लाख रुपए तक इसमें लग जाते हैं इस कोर्स को बिल्कुल कंप्लीट होने में, किसमें? SCCA कोर्स में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ड्यूरेशन की। तो देखिए विद कमिटमेंट अगर आप टाइमली हर चीज़ कंप्लीट करोगे तो 2.5 से 3 साल में कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको एग्जाम्पशंस मिल जाते हैं, आपको छूट मिल जाती पेपर देने की, ठीक है, तो आपको 1.5 से 2 साल में ये कंप्लीट करना होगा, इतने समय में कंप्लीट कर सकते हो। और मैक्सिमम 10 ईयर्स इसमें अलाउड है, मतलब अधिकतम 10 साल में कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है, एक पेपर आप एक टाइम पर दे सकते हो, ठीक है। ईयर में आप 4 टाइम्स एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब एक साल में 4 बार दे सकते हो, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पशंस के बारे में, मतलब कि पेपर देने की किसको छूट मिलती है, कितनी मिलती है। देखिए अगर आप BCom ग्रेजुएट हो, मतलब कि कॉमर्स ग्रेजुएट हो, तो आपको अप टू 3-4 एग्जाम्पशंस मिल सकते हैं, मतलब कि 3 से 4 छूट आपको मिल सकती पेपर देने की, ठीक है, अप्लाइड नॉलेज लेवल तक। इस चीज़ को ध्यान रखना। CA इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट हो तो आपको 5 एग्जाम्पशंस मिल सकते हैं। क्वालिफाइड CA हो तो आपको अप टू 9 एग्जाम्पशंस, मतलब कि आपको सिर्फ लास्ट के जो 4 पेपर होते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल वाले, केवल वही देने होंगे अगर आप CA क्वालिफाइड हो। और CA इंटर वाले हो तो आपको 5 पेपर की छूट मिलेगी, अदर आपको पेपर देने होंगे, मतलब जो बचते हैं पेपर वो सभी देने होंगे। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखना
कि अगर आप एग्जाम्पशंस ले रहे हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। मतलब कि आपका जो पिछला सिलेबस है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप जो छूट है उसके लिए अप्लाई कर देते हो, एग्जाम्पशंस के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपको ये जो लास्ट वाले पेपर हैं इनको देने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती है इसके बारे में। दोस्तों एंट्री लेवल की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हो, ऑडिट एसोसिएट, टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। मिड लेवल की बात करें 2 से 5 साल का समय हो जाता है तो सीनियर ऑडिटर, सीनियर एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पर काम कर सकते हो। सीनियर लेवल की बात करें 5 से ज़्यादा साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस डायरेक्टर, CFO या फिर पार्टनर बन सकते हो फर्म्स में। ठीक है, तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल्स हो सकती है। सैलरी की बात करते हैं, इंडिया में सैलरी कितनी क्या हो सकती है, तो एज आ फ्रेशर आपकी सैलरी 4.5 लाख से 6.5 लाख रुपए पर एनम हो सकती है। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 9 से 15 लाख प्लस हो जाती है। ठीक है, सीनियर लेवल की बात करें तो 15 से 45 लाख प्लस हो जाती है पर एनम की। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो इंटरनेशनल लेवल पर यूके की बात करें तो 20 से 53 लाख पर एनम का आपको मिल सकता है, मतलब कि पर ईयर का मिल सकता है। यूएई की बात करें 14 से 40 लाख प्लस मिल सकता है पर एनम का। सिंगापुर की बात करें तो 1.7 लाख से 6 लाख पर मंथ मिल सकता है। ये मंथली हम आपको बता रहे हैं सिंगापुर वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन है और लोकल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, मतलब कि ग्लोबल लेवल पर आपको रिकॉग्निशन मिलता है। 180 प्लस कंट्रीज़ में ये कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है तो वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इंडिया में स्टैच्यूटरी ऑडिट का लीगल राइट सिर्फ ICAI-CA को ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब कि ACCA, MNCs, बिग 4 जो ऑडिट फर्म्स हैं उनमें काम कर सकते हैं। कंसल्टिंग, टैक्सेशन, IFRS रोल्स के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन अगर आपको स्टैच्यूटरी ऑडिटर बनना है इंडिया में तो आपको ICAI-CA करना ही होगा। मतलब कि अगर आपको इंडिया में स्टैच्यूटरी ऑडिटर बनना है तो आपको CA कोर्स ही करना सही रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ACCA और इंडियन CA के कंपैरिजन की। तो ACCA के रिकॉग्निशन की बात करें, मतलब इसकी मान्यता की बात करें तो ये ग्लोबल कोर्स है। 180 प्लस कंट्रीज जिसको रिकॉग्नाइज करती हैं और जो CA कोर्स है अपने इंडिया का वो प्राइमरीली इंडिया का है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो ACCA कोर्स 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, जबकि जो CA कोर्स है 4.5 से 5 साल इसमें लग जाते हैं। कॉस्ट की बात करें तो 2.5 से 4 लाख कॉस्ट आती है ACCA कोर्स की, और जबकि CA की जो कॉस्ट है थोड़ा कम आती है, 2 से 2.5 लाख रुपए। एग्ज़ाम्स की बात करें तो SACA में मॉड्यूलर 4 सिटिंग्स पर ईयर और CA में ग्रुप बेस्ड 2 सिटिंग्स पर ईयर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पास रेट की तो CA कोर्स का जो पासिंग रेट है कम है, जबकि ACCA का ज़्यादा है। ACCA का पासिंग रेट 40 से 50% है एवरेज और CA का 4 से 15%। दोस्तों इंडिया में सैलरी की बात करें तो 4.5 से 15 लाख प्लस, वहीं CA की बात करें तो 8 से 20 लाख प्लस पर एनम का। लीगल ऑडिट अथॉरिटी की बात करें तो ACCA के पास लीगल ऑडिट अथॉरिटी इंडिया में नहीं है, जबकि CA के पास ये है। ठीक है, बेस्ट रहेगा कॉम्बो। बहुत लोग क्या करते हैं CA प्लस ACCA दोनों करते हैं। CA क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 9 एग्जाम्पशंस मिलते हैं, मतलब कि वो 9 पेपर ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट लास्ट के 4 पेपर देते हैं और उनको दे करके उनका ACCA कंप्लीट हो जाता है। तो उनके पास क्या ऑप्शन रहते हैं, डोमेस्टिक मतलब कि इंडिया में जॉब कर सकते हैं और इंडिया के बाहर वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जॉब कर सकते हैं, तो करियर ऑप्शंस उनके लिए ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आप www.accaglobal.com पर जा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास ACCA का कंप्लीट रोड मैप है, सिलेबस, एग्जाम्स, फीस, एग्जाम्पशंस, करियर स्कोप और CA कंपैरिजन तक। अब आपको क्या लगता है ACCA आपके लिए सही चॉइस है या फिर इंडियन से, कमेंट में ज़रूर लिखना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और जो ACCA वाला लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप चाहो तो ACCA कोर्स से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो भी पढ़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लिखित में जानकारी पढ़ सकते हो।